we will deal question number 3 of exercise 13.1. A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius, isn't it? The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy, isn't it? हमें टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना। क्लियर है? अब देखिए ये मैंने टॉय ले लिया, इसमें क्या है, एक हेमी स्फेयर पर कोन है। यहाँ पर मैंने ले लिया ए बी सी और इसको ले लिया ओ और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया और ये हो गई मेरी डी। क्लियर? अब व्हाट विल वी हैव हेयर, हमें जो रेडियस दी है टॉय की और इसकी सेम रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर और पूरी मतलब कोन की और हेमिस्फेयर की रेडियस सेम है 3.5 सेंटीमीटर और कंप्लीट हाइट जो हमें यहाँ पर गिवन है वी हैव हेयर 15.5 सेंटीमीटर। ये हमें 15.5 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पर टोटल ए से लेके डी तक अगर हम बात करें। क्लियर है? ये क्लियर हो गया इतना सब। अब नेक्स्ट पर हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर इसका जो टोटल TSM फाइंड करेंगे, इसमें हम CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ हेमिस्फेयर को ऐड कर देंगे। वाई? बिकॉज देखो ये पार्ट जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है, कॉमन पार्ट है क्योंकि इसी के ऊपर ये रखा हुआ है, तो इसलिए इसका CSA और इसका CSA अगर ऐड हो जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया हमें इस टॉय का गेट हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए सबसे पहले वी विल राइट हेयर व्हाट विल वी हैव गिवन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। हमने सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिख दिया। गिवन में हमने देखिए हमें जो रेडियस है दोनों की सेम है, तो हमने क्या किया, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर की हमने ले ली R1, ठीक, और ये हमारी 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अब सिमिलरली रेडियस ऑफ कोन की रेडियस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, R2 से डिनोट कर रहे हैं और ये भी हमारी 3.5 सेंटीमीटर है। इतना क्लियर है? टोटल हाइट हमारी कितनी है, यानी टोटल हाइट हमारी AD जो है, AD हमारी टोटल हाइट है, ये हमारी 15.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भी तो रेडियस होगी। अगर ये सेंटर से इसे ज्वाइन कर दे हेमिस्फेयर के पॉइंट डी को, तो ये भी तो हमारी 3.5 सेंटीमीटर होगी, 3.5 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर? तो ये हमारी 3.5 सेंटीमीटर है। अब मुझे अगर ये फाइंड करनी है कोन की हाइट, ये मुझे फाइंड आउट करनी है कोन की हाइट, ठीक है, जो कोन की हाइट होगी वो मैं कैसे फाइंड करूँगा भाई, इस पूरे में से पूरी टोटल में से यानी AD में से मैं OD को माइनस कर दूंगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा हाइट ऑफ कोन ब्रैकेट में वी विल राइट हेयर OA या AO बराबर AD में से मैंने किसे माइनस कर दिया, OD को माइनस कर दिया। सो वी कैन से 15.5 माइनस 3.5, तो व्हाट विल वी गेट है, 12 सेंटीमीटर हमें कोन की हाइट गेट हो गई और इसको हम H से डिनोट करते हैं। वी नो वेरी वेल अबाउट दैट। ठीक है? अब ये सारी चीज़ें हमें मिल गई। अब मुझे क्या फाइंड करना था, वी नीड टू फाइंड आउट हेयर find the surface find the total area of toy। तो यहाँ पर we write here we have total
एरिया, किसका टोटल एरिया, किसका टोटल एरिया लेना है हमें, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम, टोटल सरफेस, हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, TSA ऑफ कोन और TSA ऑफ हेमिस्फीयर, नहीं TSA नहीं, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब दोनों के CSA को कोन के और हेमिस्फीयर के -8 कर देंगे हम, तो हमें टॉय का टोटल सरफेस एरिया गेट हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया πRL, किसके लिए, कोन के लिए, और इसका होता 2πr²। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, ये हमने फॉर्मूले राइट कर दिए, बट वी नो वेरी वेल हमारे पास हेयर वी डोंट हैव, हमारे पास देखिए L नहीं है यहाँ पर। L क्या है, ये इसकी सिलेंट हाइट है, ये हमारे पास नहीं है, किसकी नहीं है, कोन की नहीं है। चलो कोई नहीं, पहले तो आप वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू इसने गिवन नहीं है तो हम 22/7 ही यूज़ करेंगे। पाई की हमने वैल्यू यूज़ कर दी 22/7, यहाँ पर हमारा R1 था, हेमिस्फीयर का हमारा R1 था, और टॉय कोन का हमने R2 रेडियस ली थी। क्लियर है। अब देखिए इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, R2 की वैल्यू भी है वेयर 3.5। अच्छा, अब L का क्या करें, L के प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं, वी विल राइट हेयर h² प्लस R²। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर वी नो द फॉर्मूला L इक्वल्स टू h² प्लस R², ये हमारा सिलेंट हाइट का फॉर्मूला होता। चलो यहीं पर हम इसकी वैल्यू फाइंड करके, एक काम करो यहाँ पर इसकी L की वैल्यू फाइंड करके पुट कर दो। ठीक है, L की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं हम। L की वैल्यू के लिए L इक्वल्स टू, यहाँ पर बॉक्स बना दो और इस बॉक्स में ना हम L की वैल्यू फाइंड करके वहाँ पर फाइनली पुट कर देंगे। तो L इक्वल्स टू बराबर होता h² प्लस R²। h की वैल्यू वी हैव हेयर, h की वैल्यू 12 और R की वैल्यू वी हैव 3.5 होल स्क्वायर, तो ये हमें गेट हो गया जी 114। ठीक है, अब 35 की वैल्यू क्या गेट होगी हमें, 12.25, और जब हमने इसको देखिए, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ पर, L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में मतलब स्क्वायर रूट में चला गया और इसकी हो गई 12.25। इसको जब हमने ऐड किया 156.25 हमें क्या गेट हो गया, ये 156.25 हमें ये हमें इसकी L की स्क्वायर रूट में आ गया। अब देखिए ये किसका स्क्वायर रूट है, अगर हम इसकी बात करें तो ये होता 125 मल्टीपल 125। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आ गया 12.5 सेंटीमीटर। किसका स्क्वायर रूट गेट हो गया ये हमें स्क्वायर रूट गेट हो गया। अगर बात करें हम स्क्वायर रूट की तो ये हमें स्क्वायर रूट गेट हो गया 156.25 का वी गोट हेयर स्क्वायर रूट 12.5। अब ये वैल्यू हम इसमें डायरेक्टली पुट कर देंगे। देखिए इसकी वैल्यू हमारी हो गई 12.5। ठीक,
2 मल्टीपल 22/7 और आर की वैल्यू 2 टाइम मल्टीपल है 3.5 2 टाइम हमने मल्टीपल कर दी। क्लियर है। अब देखिए ये इससे 5 टाइम 0.5 गेट हो गया, ये हमारा हो गया 11.05 और ये यहाँ पर आ गया 12.5 प्लस सिमिलरली ये इससे 0.5 और ये हमें मिल गया 2 मल्टीपल 11.0 और मल्टीपल 3.5। अब बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। क्लियर है इतना। इसकी और इसकी मल्टीपल की थी हमने। अब यहाँ पर जो हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है हमें, या एक काम करो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो या कॉमन ले लो। ठीक है, तो चलो कॉमन ले लेते हैं हम। 11 हमें कॉमन मिल गया, इनसाइड हमें मिला 12.5 प्लस इसकी जब मल्टीपल की हमने 7.0 हमें गेट हो गया। 11 तो हमने कॉमन ले लिया था, ये 11 तो हमारा कॉमन आ गया था, तो हमने 2 की किससे मल्टीपल की, 2 की 3.5 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। नाउ आफ्टर एडिंग वी विल गेट हेयर, देखिए इसको ऐड किया हमने तो हमें गेट हुआ 19.5। अब 19.5 की 11 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर मल्टीपल करो 19.5 और 591 5412 कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तो हमें यहाँ पर मिल गया 21.45 सेंटीमीटर में, मीटर में है। चेक कर लो, देखो सारी मेजरमेंट काय में थी हमारी, सारी मेजरमेंट हमारी किस में थी, सेंटीमीटर में थी। तो हमारा जो आंसर गेट होगा, हमें 1 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद नहीं है, तो एक के बाद ही पॉइंट था। अभी तो पॉइंट हटा दो तुम तो डायरेक्टली। अब यहाँ पर देखिए 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर लग गया 1, लास्ट से 1 के बाद पॉइंट काउंट करके वी कैन ईजिली राइट। तो हमें जो गेट हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया किसका गेट हो गया, टॉय का गेट हो गया। ठीक है, ये जो खिलौना था, खिलौना कैसा था, नीचे का शेप इसका इस पे हेमिस्फेरिकल था और जो ऊपर का पार्ट था इसका वो कोनिकल था। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. Thanks for watching this video.